वापस हो गया साहब, हमारे लिए वैकेंसी नहीं मिल रही है। अभी जो साहब हमारे लिए गार्ड की वैकेंसीज आई, उसमें साहब क्या वो भी नहीं हमारे को मिली साहब, जो असिस्टेंट गार्ड की निकली है, और जो साहब होम गार्ड की निकली वो भी हमारे लिए वैकेंसीज निकली है। और पूरा हिमाचल का जो एक्स सर्विस एसोसिएशन है साहब, वो सब मतलब जो है हर जगह पे हम आप लोगों से मिल रहे हैं साहब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मतलब जो दिए जाए। हमारे को 10-15 साल नौकरी का मौका मिलता है साहब, अगर इसमें भी हमारे लिए कोई वैकेंसीज नहीं आएगी साहब तो हम लोग बड़ी दिक्कत में आ गए साहब। हमारा 80,000 का परिवार है साहब, और जो हमारे को जो हम दर की पता करें ये पूरा लिखा है साहब हम लोगों ने इसमें। धन्यवाद। और जो आने वाले समय में जो सैनिक रिटायर होंगे स्पेशली उनको प्रभावित करता है और उनके परिवारों को भी, क्योंकि तकरीबन 15 साल से 20 साल की सर्विस करके एक फौजी रिटायर होके आता है अपने घर, तो उस दौरान उसकी उम्र होती है 35 से 40 साल के बीच। तो उनके पास अभी सेकंड कैरियर बनाने के लिए आधी उम्र बची होती है, तो उस आधी उम्र के लिए भी उसको रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की एक मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी के तहत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने 15% रिजर्वेशन ग्रुप सी पोस्टों में रखा था। तो उसमें थोड़ा सा अभी जैसे 3-4 सालों से थोड़ी पारदर्शिता आई है, लेकिन फिर भी काफी विषयों में इसमें अभी पारदर्शिता नहीं आई है। जैसे एलाइड की जो पोस्टें निकलती हैं उनकी 15% वैकेंसियां हमारे हमीरपुर सेल को आवंटित नहीं की जाती है। तो इसके पीछे भी हमें इसके जो कॉजेज हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है। और दूसरा जो ये मुद्दा सीबीएसई स्कूलों में जो ये अस्थायी तौर पे 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन्होंने निकाला, तो उसमें हम फौजियों को क्या वापस दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का ही मंशा है, क्योंकि हमारी आधी उम्र लगभग बीत गई और फिर भी हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखे जाने का इससे भी हमें रोष है। और दूसरा जो अभी कुछ 2 जुलाई के आसपास इस पैनल को रद्द किया गया, उस पैनल से कम से कम 500 से 800 जो फौजी हैं वो अफेक्ट हुए हैं जिनका पैनल में नाम था, और वो अपने भविष्य में अपनी नियुक्ति का बिल्कुल एक प्रशस्त अपना मार्ग समझ रहे थे, क्योंकि उनका पैनल इंटरव्यू के बाद बना था और उनमें ये आश्वस्त उनके मन में ये था कि अब हम नौकरी लग जाएंगे। लेकिन अचानक से सरकार ने इस पैनल को भी रद्द कर दिया। तो इससे मतलब शुभ हो के पूरे हिमाचल में सारे जो जितने भी फौजी हैं उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है, तो एक्स सर्विसमैन मोर्चा, और इन्हीं 15% वैकेंसियों को ना भरने के उसमें ये रोष में ये मतलब एक संगठन बना है। और आगामी समय में भी अगर ये मांगे अगर कहीं ना कहीं हमें इसका निवारण नहीं मतलब हो पाया, तो हम एजिटेशन, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे और भी दूसरे अन्य उपलब्ध साधन हैं, उनके थ्रू हम अपना रोष व्यक्त करेंगे। तो ये थोड़ा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं एक जायज मांगे हैं, इसमें कोई हमें मतलब कोई किसी दूसरे तरीके से हम नहीं चाह रहे हैं। जो हमें कानूनी अधिकार मिला है 15% जो ग्रुप सी में जो हमारी वैकेंसियों को फिल करने का हमें एक कानूनी प्रावधान किया गया है, तो उसके तहत ही हम अपना रोजगार मांग रहे हैं। तो सरकार कृपया ये सुनिश्चित करें और हमें न्याय दिलाए। धन्यवाद। कौन सा रहा साहब, आज हमने एक लिखित एप्लीकेशन जो है हिमाचल संघर्ष मोर्चे के तहत जो ईएसएम का बना हुआ है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने सीएम साहब विक्रमादित्य जी साहब से यहाँ पे मुलाकात की और उनको एक लिखित विज्ञापन सौंपा है, जिसमें विक्रमादित्य जी ने बोला है कि मैं इस मुद्दे पर सरकार से और कैबिनेट से बात करूंगा, और अगर इसमें कोई खामियां हुई होगी तो उसको दूर किया जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी इस वैकेंसियों को दिलाया जाएगा। धन्यवाद साहब। आज एक्स सर्विसमैन मोर्चा की तरफ से बहुत शिद्दत के साथ जो हमारा ये मुद्दा है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज को बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं किया गया बल्कि ख़त्म किया गया है, उसे बहुत शिद्दत के साथ मोर्चा ने आदरणीय मंत्री महोदय के समक्ष रखा। उन्होंने बहुत शिद्दत से हमारी बात को सुना है और आश्वासन भी दिया है। वे आने वाले समय में उसे कैबिनेट में भी डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक निर्णय भी अवश्य लिया जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि और भी जितने हमारे एक्स सर्विसमैन बंधु पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं, इस मुद्दे को जहां भी उन्हें अवसर मिलता है सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो हमारी ये समस्या है इसका उचित तरीके से समाधान हो सके। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है।
लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.